Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have come with another problem, that is check if all the levels of two trees are anagrams or not. तो हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है जिसको हार्ड कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं. क्या कह रहे हैं हमें? चेक इफ ऑल द लेवल्स ऑफ द टू ट्रीज आर anagrams or not. Right? Given two binary trees, the task is to check if each of their levels are anagrams are anagram levels are anagram of each other or not. बेसिकली पहले हम जान लेते हैं एनाग्राम्स होता क्या है. एनाग्राम्स जैसे मैं बात करूं, एनाग्राम्स आर द वर्ड दैट आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड. जैसे मैं आपको बात करूं, कैट हुआ, राइट. कैट मेरे पास कोई, ठीक है. अब इसका एनाग्राम क्या हो सकता है? एक्ट. एक्ट. एक्ट क्या है? अगर मैं बेसिकली क्या, जो लेटर से ये अगर मैं कैट लिखा गया तो इसमें जो जो लेटर यूज हो रखा है उसी लेटर को रीअरेंज करके अगर दूसरा कोई वर्ड बन रहा है, मतलब वो दोनों वर्ड क्या एनाग्राम हो जाएगा. अगर इसको मैं शॉर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा, राइट. ACT, राइट. तो ये इसके बराबर होगा, मतलब ये दोनों सेम हो गया, एनाग्राम हो रहा है. इसी तरह हम लेटर में भी यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 मेरे पास है, राइट. अब 2 1 3 कोई लिखता है, राइट. तो ये एक दूसरे का एनाग्राम है, क्योंकि ये जो लेटर है इसी के 1 2 3 को रीअरेंज करके हमें 2 3 मिल रहा है, मतलब ये एक दूसरे का रीअरेंज है. जबकि अगर मेरे पास जैसे एप्पल है, राइट. एप्पल है, APPLE, राइट. अब मैं दूसरा कोई वर्ड बनाता हूँ, फ्रूट. तो ये एक दूसरे का एनाग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों में लेटर डिफरेंट है, राइट. तो ये हमारा एनाग्राम नहीं हो सकता. चलिए तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. मेरे पास ये देख क्या दे रखा है, दो ट्री दे रखा है और उसके बारे में पूछ रहा है एनाग्राम है या नहीं, राइट. तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, BFS से मैं इसको बना सकता. जैसे कि देख लो, फर्स्ट लेवल की मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है. सेकेंड लेवल में बात करूँ तो 3 2 है, यहाँ पे भी 2 3 है, मतलब ये भी एनाग्राम है, राइट. और 4 5 है यहाँ पे थर्ड लेवल में, और तो यहाँ भी 4 5 है, राइट. तो हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये मेरा क्या हो गया, एनाग्राम होगा, राइट. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट जीरो लेवल में 1 है दोनों में, यहाँ भी 1 है. फिर से मार्कर ले लेता हूँ मैं, यहाँ भी 1 है, राइट. और यहाँ भी 1 है. जबकि सेकेंड फर्स्ट लेवल में 3 2 है, यहाँ पर 2 3 है. तो मैं आपको जैसे बोल रखा हूँ, 3 2 हो गया. अगर इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो 2 3 ही बनेगा, ठीक है. तो ये एक दूसरे का एनाग्राम है. वही सेकंड लेवल में 5 4 है, यहाँ पर 4 5 है. मतलब अगर ये एनाग्राम हो रहा है तो उसको क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है. देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये देखो. चेक इफ द टू बाइनरी ट्रीज आर टास्क, द टास्क इज टू चेक इफ ईच ऑफ देयर लेवल्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट. हमें चेक करना है एनाग्राम है या नहीं, राइट. और दूसरा कोई एग्जांपल तो हमें दे नहीं रखा है. इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है. तो इसको मैं क्या करूँगा ना, BFS से सॉल्व कर सकता हूँ. जैसे मैं एक क्यू ले लूँगा. जैसे मैं क्यू ले लूँगा, मतलब 2 क्यू ले लूँगा और उसमें पुश करके, जैसे फर्स्ट में मैं इसमें 1 पुश किया, रूट पुश किया, राइट. अब इसमें 3 पुश होगा. तो अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो ये हम एक वेक्टर ले लेंगे, उसमें डालते चलेंगे. मेरे पास डालते चलेंगे, ठीक है. उसी सेकंड लेवल में आया तो यहाँ पर 3 2 आ गया मेरे पास, सॉरी, 3 2 आ गया. अब यहाँ मेरे को 2 3 आ रहा है, राइट. ऐसे ही करके हम सारा एलिमेंट डालते चलेंगे. और ये अगर दोनों का साइज
पहले तुम साइज से कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों का साइज बराबर है तो मतलब एनाग्राम होने का चांस है। अगर साइज ही डिफरेंट होता है तो ये फिक्स हो गया वो एनाग्राम नहीं होगा। ठीक है, अगर साइज सेम हो रहा है उसके बाद हम चेक करेंगे उस एलिमेंट वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो। अगर आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ आया तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो, ये मेरा मेन फंक्शन दे रखा है, बूलियन। ये मेरा मेन फंक्शन दे रखा है जिसमें मेरे पास दो रूट है, रूट वन और रूट टू, राइट। मैंने एक हेल्पर फंक्शन ले लिया, वेक्टर है हेल्पर। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर रूट वन रूट टू देखा, मैं सीधा नॉर्मल एक रूट ले लिया, उस पर काम करके और उन दोनों के लिए मैं कॉल कर लूँगा। एक मैंने क्यू ले लिया और क्यू में मैं रूट पुश कर दिया। उसके बाद मैंने एक रिजल्ट नाम का एक वेक्टर ले लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, वाइल लूप आइटरेट कर रहा हूँ जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, और इन टेंस में क्यू का साइज स्टोर कर लेता हूँ, राइट। एक वेक्टर भी ले लिया। उसके बाद एन को डिक्रीमेंट करता चलूँगा जब तक एन एन का साइज है, ठीक है। और स्टार्ट फर्स्टली मैं क्या करा, ऑटो एक्स में उसका वैल्यू स्टोर किया, और उसके बाद उसको वैल्यू को क्यू से क्यू के टॉप एलिमेंट का वैल्यू लिया उसको, पापा जी बुलाते हैं। तो क्यू के वैल्यू को लिया, उसके बाद उसको एक्स में स्टोर कर लिया, उसके बाद उसको पॉप कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, एक वेक्टर भी जो लिया था उसमें मैं पुश कर दिया, स्टोर कर लिया अपना उसके डाटा को। उसके बाद जब मैंने रूट को जब मेरा रूट का काम हो गया तो उसके मैं लेफ्ट में देखूंगा, लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है तो फिर उसको भी मैं स्टोर कर लूँगा, राइट। तो उसको भी मैं पुश कर लेता हूँ, ठीक है। अगर राइट में कोई एलिमेंट है तो उसको पुश कर लूँगा। और लास्ट में क्या, एक रिजल्ट नाम का जो मैंने वेक्टर लिया था उसमें वेक्टर वी को पुश करके रिजल्ट को क्या करूँगा, मैं कॉल कर दूँगा, राइट। और उसके बाद जब ये मेरा हेल्पर फंक्शन का काम हो गया, अब मैं सीधा मेन फंक्शन पे आ जाता हूँ। मेन फंक्शन की बात करें तो देखो, मैंने वाई वन एक ले लिया जिसमें हेल्पर फंक्शन रूट वन के लिए कॉल कर लिया, और वाई टू ले लिया जो हेल्पर फंक्शन रूट टू के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का मैं पहले साइज कंपेयर कर लूँगा। यहाँ पर जैसे आपको बताया था, ये दोनों का मैं साइज कंपेयर कर लिया। अगर साइज ही डिफरेंट रहा है मतलब सीधा सीधा कंडीशन फेल हो गया। जैसे देखो, मैं मेरे पास इसमें ये सारा एलिमेंट है, और इसमें बात करूँ मेरे पास इतना ही एलिमेंट रहेगा, तो एनाग्राम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, तो सीधी बात है। उसके बाद मैं फॉर लूप आइटरेट करा लूँगा, किसी किसी एक के लिए साइज़ के लिए भी कर सकते हैं, या वाई वन कर लो या वाई टू कर लो। मैं वाई वन के लिए कर लिया। उसके बाद अनऑर्डर्ड मैप ले लिया जिसमें दोनों के वैल्यू को, देखो, अनऑर्डर्ड मैप लिया जिसमें दोनों के वैल्यू को पुश करते चला गया। और अनऑर्डर्ड मैप तो अनऑर्डर्ड मैप में क्या होगा, एलिमेंट आपका सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो, इफ सी इज नॉट इक्वल टू डी तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब उस समय अगर दोनों बराबर नहीं हो तो फॉल्स हो जाएगा, एल्स रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से भी ड्राई रन कर सकते हो तो समझ आ जाएगा ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, राइट। क्या दे रखा है, वाई टू वॉज नॉट डिक्लेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑटो पे यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखा हूँ। ऑटो, राइट। अब यहाँ पे मैं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे एम वन एम टू, सॉरी एम वन और एम टू तो मैप ले रखा हूँ ना, तो उसको कंपेयर करूँगा ना। होप होप सारा सही हो।
आप देख सकते हो और आउटपुट इज 1 एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। चलिए सही है, रन हो रखा है। आप लोग एक बार इस कोड को देखकर कुछ ड्राई रन करोगे, आप समझ आएगा। बेसिकली क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है। लेवल ऑर्डर कोई ट्री होता है ना, जैसे 1 हो गया, जैसे मैं इसी ट्री की बात करता हूँ, राइट, इसी ट्री की बात करो। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में मेरे को बेसिकली क्या करेगा ना, पहले रूट एलिमेंट ट्रावर्स करेगा, उसके उसके बाद रूट एलिमेंट ट्रावर्स करेगा, राइट। उसके बाद उसके चाइल्ड एलिमेंट को ट्रावर्स करेगा, उसके बाद फिर उसके चाइल्ड को। डीएफएस में क्या होता है ना, ये बीएफएस हो गया मेरा, डेप्थ फॉर ब्रेथ फॉर सर्च। मतलब डीएफएस में क्या होगा ना, पहले फर्स्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद उसके चाइल्ड को, फिर उसके चाइल्ड को, उसके बाद उसके उसके लेफ्ट में, सॉरी राइट में आएगा। पहले लेफ्ट वाले एलिमेंट को सारा ट्रैवर्स कर लेगा, उसके बाद उसके राइट में आएगा। जबकि ब्रेथ फॉर सर्च में उसके दोनों चाइल्ड को ट्रैवर्स कर लेगा, उसके बाद दूसरे लेवल पे जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। आप एक बार आप खुद से पहले लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल देख लो, उसके बाद ये कोड ट्राई कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।